नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आहार मात्रा का विचार, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस मात्रा का निर्धारण हम कैसे करें कि हमारा पेट भर गया है। और अगला है, यानी कि अगर हम भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं, और यदि हम भोजन की मात्रा कम करें, यानी बहुत कम मात्रा में अगर हम आहार का ग्रहण करते हैं तो उससे हमें क्या परेशानी हो सकती है या किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आहार मात्रा के विचार के बारे में। दोस्तों, आज का जो विषय है आहार मात्रा, हम जब भी भोजन करते हैं स्वाभाविक है कि अधिकतर लोग अपने संपूर्ण आहार से, यानी कि हम पेट भर के खाते हैं, फिर उसके बाद जो भी अगर द्रव पदार्थ लेना है, जल भी पीना है तो भी पूरा पेट भर के पी लेते हैं, आकंठ पीते हैं। जब तक तृप्ति ना हो जाए, इच्छा शांत ना हो जाए, तब तक खाते रहते हैं। नहीं, इस प्रकार से भोजन करने से हमारे भोजन का सम्यक पाचन नहीं होता और बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आचार्य चरक ने कहा है कि कुक्षी के 3 भाग, कुक्षी यानी कि अमाशय, हम अपने पेट के 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों का अर्थ होता है कि 3 पार्ट में बांटें। एक भाग ठोस पदार्थ से लें, ठोस पदार्थ यानी कि जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आप दाल को हटा दें, ठोस तरफ ले लें, और दूसरे भाग को, दूसरा जो रिक्त स्थान है उससे द्रव पदार्थों को उससे भरें। द्रव पदार्थ में आपका जल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, मट्ठा आ जाएगा, दाल आ जाएगा, जो भी तरल पदार्थ हैं उससे भरें, और एक भाग को खाली छोड़ दें। वहीं पे अष्टांग हृदय में महर्षि भागवत ने कहा कि कुक्षी के 4, यानी कि वो 4 पार्ट बताए हैं। 4 पार्ट में 2 पार्ट, यानी कि आधा हिस्सा आप ठोस पदार्थों से भरें, ठोस अन्न से भरें, एक भाग जो है आप द्रव पदार्थ से भरें, और एक भाग खाली छोड़ दें वात पित्त कफ के लिए, जिससे कि अगर मॉडर्न की भाषा में देखा जाए तो जितने गैस्ट्रिक जूस श्रवण होते हैं उनके पाचन के लिए, उनके लिए भी एक स्थान चाहिए। अगर आप पूरा आमाशय ही ठोस आहार से भर देंगे, फिर पानी पिएंगे और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का श्रवण होगा तो उससे आहार विष्टम हो जाएगा, यानी कि आहार एक स्थान पर ही रुका रह जाएगा और आगे बढ़ने में उसको रुकावट होगी, जठराग्नि मंद हो जाएगी, भोजन का पचने में समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो आहार है, हमें हमेशा ये 3 पार्ट करके आहार का निर्धारण करना है, आहार मात्रा का निर्धारण करना है कि हम एक भाग अन्न से भरें, एक भाग द्रव से भरें और एक भाग खाली छोड़ दें। फिर दोस्तों, इसी क्रम में जो बात आती है, अगर हम भोजन ग्रहण कर लिए हैं, पेट भर गया है, तो हम कैसे निर्धारण करें कि हमारा सम्यक मात्रा में भोजन कर लिए। जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर हमारे पेट में कोई अतिरिक्त दबाव ना हो, उधर में कोई अतिरिक्त दबाव ना हो, भारीपन ना हो, पार्श्व में पीड़ा ना हो, हृदय गति में रुकावट ना हो, सांस लेने, छोड़ने, चलने, उठने, बैठने, सोने, टहलने में किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव ना हो, तो समझिए वो मात्रा आपके लिए बेहतर है, यानी कि सम्यक मात्रा में आपने आहार किया है। अगर इसमें से कहीं से भी कुछ कष्ट का अनुभव होता है तो समझिए कि आप मात्रा से अधिक भोजन कर लिए। और दोस्तों, बातचीत करने में, बोलने में, किसी से बात करने में किसी भी पीड़ा का अनुभव ना हो, और जिस भोजन का समय पाचन हो जाए, समय से भूख लगे, तो समझिए वही मात्रा आपके लिए अनुकूल है। उसके विपरीत अगर चीज़ें होती हैं तो समझिए आपने अतिरिक्त भोजन का सेवन किया है। तो दोस्तों, जो मात्रापूर्वक आहार के लक्षण होते हैं ये इसी प्रकार से होते हैं, तो इसलिए मात्रापूर्वक आहार का ही सेवन करें। फिर दोस्तों, जो अगला नंबर आता है, हीन मात्रा में भोजन करने से हानियाँ किस प्रकार से होती है। हीन मात्रा का अर्थ होता है कि भूख हमारा 6 रोटी का और हमको 1 ही रोटी मिल रही, पेट जितनी तृप्ति होनी चाहिए वो तृप्ति भी हमें नहीं मिल रही है, उतना भोजन भी हमें नहीं मिल रहा है, या हम नहीं खा रहे जानबूझ के, तो ऐसे में वो कृष्णता कारक होता है। इस युग में अधिकतर लोग डाइटिंग वगैरह का प्लान करते हैं, वो एकदम विपरीत होता है। उस प्रकार से डाइटिंग करने से आपका आयु क्षीण होगा, बल वर्ण की वृद्धि का ह्रास होगा, ओज का ह्रास होगा, धातुओं की क्षीणता होगी, मांस क्षय होगा, आपके कोटर यानी कि गाल धंस जाएंगे, नेत्र अंदर चले जाएंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाएगी और बहुत सारे रोगों का जनक होगी। उसके बाद मेन है इसमें, जब आप मात्रा से कम आहार ग्रहण करते हैं, हीन मात्रा में ग्रहण करते हैं, वात दोष की वृद्धि होती है। और वात दोष जब वृद्धि होता है तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जलाशय, नदी, तालाब, झील, झरने, जब वायु बढ़ती है, वात का प्रकोप होता है तो सब सूख जाते हैं। उसी प्रकार से जब वायु विकृत होती है तो आपके शरीर को सुखा देती है, सारे धातुओं का क्षय कर देती है, केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है। तो इसलिए मात्रा से कम भोजन ग्रहण न करें, सम्यक मात्रा में भोजन करें। फिर दोस्तों, बात आती है अति मात्रा में भोजन करने से हानि,
यानी कि यदि हम भोजन अति मात्रा में कर लिए, आपके रुचि का भोजन है, आप एकदम दबा के खा लिए, आकंठ खा लिए, स्वाभाविक अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, तो उससे किस प्रकार की हानियाँ होती है। सबसे पहले तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, आमाशय में जाते हैं, पूरा आमाशय फूल जाता है, तो अगल बगल के जो भी आर्गन्स हैं वहाँ पे कष्ट का अनुभव शुरू हो जाता है। उदर में पीड़ा, आनाह आटोप, गुड़गुड़ाहट, उदर स्थूल होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका पाचन यानी कि उसका सरकना एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसके पाचन के लिए जब उसमें वृद्धि होती है, जठराग्नि दीप्त नहीं होती, मंद हो जाती है, तो वो गति में रुकावट हो जाती है। तो इसलिए जब अग्नि मंद होगी तो स्वाभाविक है उसका समय से पाचन नहीं होगा और आपका पाचन तंत्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में पेट दर्द होगा, आटोप होगा, जकड़ाहट होगी, पूरे शरीर में भारीपन, पीड़ा का अनुभव होना, ये सब विकृतियाँ आएंगी। और दोस्तों बेहोशी आना, चक्कर आना, यहाँ तक कि वोमिटिंग टेंडेंसी यानी कि जैसे फूड पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं, ये अति मात्रा या दूषित आहार के सेवन करने से ही होता है, इन्फेक्टेड आहार के सेवन करने से होता है या अतिरिक्त भोजन करने से होता है। तो उसमें उल्टी, बार बार उल्टी भी आ सकेगी, यहाँ तक कि डायरिया यानी दस्त होना भी शुरू हो जाता है। तो अति मात्रा में भोजन न करें। और जो दूसरे लक्षण आते हैं दोस्तों, उसमें अगर पित्त दोष की वृद्धि होती है तो दाह, आलस्य, चक्कर आना, भ्रम, मूर्छा या बेचैनी, बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो आप जज करेंगे कि नहीं ये सब हमारे अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा हम भोजन कर लिए, इसी की वजह से हमें ये परेशानियाँ हो रही। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उनकी चिकित्सा करना। जब तक वो आहार या तो ऊर्ध्व मार्ग या तो अधो मार्ग, दस्त द्वारा या उल्टी द्वारा जब तक वो निकल ना जाए, सम्यक पाचन उसका ना हो जाए, तब तक आपकी वो परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये दोनों जो विकृतियाँ हैं कम मात्रा में भोजन करने से और अधिक मात्रा में भोजन करने से ये जो हानियाँ होती हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जज करें और अपनी मात्रा का निर्धारण आप स्वयं करें, क्योंकि आहार का इतना बड़ा अध्याय है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कि अधिकतर व्याधियाँ आहार से ही होती हैं, आहार के सम्यक न पचने की वजह से होती हैं। अगर हम इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत सी व्याधियों से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज का मुख्य टॉपिक है, आहार मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से होना चाहिए और कम मात्रा में भोजन करने से क्या हानियाँ हो सकती हैं और अति मात्रा में भोजन करने से क्या हानियाँ होती हैं, ये पूरा विषय हो गया है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।